हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग गुना के ट्रिक पढ़ चुके थे। गुना के ट्रिक में कुछ दिखाए थे नियम। हमने कल बताया था कि कोई संख्या जो आधार हम लेते हैं उससे दोनों संख्याएं अधिक होती है या दोनों संख्याएं कम होती है, तो ट्रिक लिखवाए थे कि उसमें जब अधिक होता है तो पहली संख्या में दूसरी संख्या जितना अधिक रहता है उतना जोड़ देते हैं, अगर कम रहता है उतना घटा देते हैं, और जितना अधिक है या जितना कम है गुणनफल कर कर दाएं तरफ आए जोगफल बाएं तरफ लिखते थे। लेकिन जब दाएं तरफ अगर 2 अंक में नहीं आता था तो हम 0 लगाकर उसे डबल अंक कर लेते थे। लेकिन अब आज हम लोग कहेंगे कि एक संख्या दो आधार जब हम लें तो एक संख्या अधिक हो और दूसरी संख्या कम हो, चाहे एक संख्या कम हो दूसरी संख्या अधिक हो, तो हम क्या करेंगे। तो पहले वाला नियम हम लगाएंगे, गुणनफल के बाईं ओर वाले भाग के अंत में डबल 0 रखते हैं और दाएं वाले भाग को घटा देते हैं। यानी कि जो है, जैसे मान लिया जाए, जैसे आपको उदाहरण लें कि 98 में 104 से गुना कराना हो, तो यह 100 का हम आधार लेते हैं, तो यहाँ 2 कम है, यहाँ 4 अधिक है। तो पहले क्या कीजिए कि 98 या 4 अधिक है तो इसमें 4 जोड़ दीजिएगा। क्लियर है कि 98 है उसमें 4 अधिक है तो आप 4 जोड़ देंगे। यहाँ पे 2 कम है तो 2, यहाँ पे 4 अधिक है तो 4। अब क्या होगा कि 98 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1, 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 और 9 है 1 10, 102 हुआ। अब कह रहा है नियम में कि यह डबल 0 रखें, तो यहाँ पे डबल 0 रख देंगे और 4 दूना 8 घटा लेंगे। अब हुआ 2 9 1 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि यदि अधिक है तो जोड़ते हैं, कम होगा तो घटाते हैं, और गुणनफल कराकर डबल 0 रखकर अब उसे मान को घटा देते हैं। जैसे लेते हैं दूसरा 117 हो और 93 हो, तो 117 में से यह 93 जो है 7 कम है तो 7 घटा देंगे। अब लिख 17 गुने यहाँ पे 7, तो क्या हो जाएगा 110 होगा। 110 होगा पर डबल 0 बढ़ जाएगा, 17 7 119। यहाँ पे 1 9 में से 8 9 में से 8 0 1, यही आंसर होगा आपका गुणनफल। तो यह आप गुणनफल समझ गए होंगे। इसमें ठीक वही है जो पहले हम बता चुके हैं। बताने में इसमें फर्क क्या रहता है कि जो बाएं तरफ आता है डबल 0 देते हैं, दाएं तरफ के गुणनफल को घटा देते हैं। यह आपका होमवर्क रहा। अब हम लोग भिन्नों के गुणनफल के बारे में कुछ ट्रिक जानते हैं। तो भिन्न में पूर्णांक में दिया रहता है, पूर्णांक में जब होता है तो इस टाइप से करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि a पूर्णांक b/c है और गुना करना हो a पूर्णांक b/c और d पूर्णांक e/f है, तो इसके लिए आप आसानी से कर सकते हैं a प्लस b/c इंटू d प्लस e/f लिख सकते हैं। इसमें हो जाएगा a क्रॉस d, a में d से गुना कराइए, एक बार a d हो गया, प्लस a क्रॉस e/f, फिर प्लस b/c क्रॉस d और प्लस b/c क्रॉस e/f। इससे छोटा होता है और हमारा मान जल्द आ जाता है। जैसे में उदाहरण में हम लेते हैं, उदाहरण आपका रहा 10 पूर्णांक 2/3
2/3 गुने 15.3/5 है। यह देख रहे हैं तो हमें पूर्णांक तोड़कर गुना कराने से अच्छा रहेगा कि ऐसे लिखते हैं 10 प्लस 2/3 गुने 15 प्लस 3/5, यानी 10 गुने 15 प्लस 10 गुने 3/5 प्लस 2 गुने 2/3 गुने 15 प्लस 2/3 गुने 3/5। यह 3 से 3 खत्म हो गया, यह 5 3 15 हो गया, यह 5 दूना 10 हो गया, 15 दहा का 150 हुआ, है 3 दूना 6 हुआ, 5 दूना 10 हुआ और 2/5 हुआ। इसे लिखिएगा तो यह 160 166 हो गया, 166 यह जोड़ रहे हैं तो 156 और 10 66 166 हो गया, और 2/5 है तो पूर्णांक 2/5 आंसर लिख देंगे। यानी कि आप इसे करते हैं तो आसान टाइप पे आ जाते हैं, और नहीं तो और यह जो पहले आप नियम जानते हैं उस टाइप पर भी तोड़ सकते हैं। पहले हम लोग छोटे क्लास में नियम पढ़ते थे, इसमें गुना कराते हैं, गुणनफल में ऊपर अंश को जोड़ते हैं, यानी 10 3 30 है 2 32/3 गुना 15 5 75 3 75 76 77 78/5 हो जाएगा। तो यह 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 बच गया तो 36 18। अब 32 गुने 26/5, तो 26 में 32 में 26 से गुना करा रहे हैं, 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा, 1 36 18 1 19 के 9 हाथ में रहा, कुछ नहीं 36 18 1 19 हो गया, 2 दूना 4 3 दूना 6, 2 9 4 13 के 3 हाथ में रहा, 1 और 6 1 7 1 8 832 हो गया बटे 5। 5 से इसमें भाग दे रहे हैं, 1 मरतबा गया 5, यहाँ 3 बचा, यह 3 उतरा, 6 बचे 30 हो गया, यहाँ 3 2 उतरा, 6 बचे 30, यह 2 बचा, यानी 166.2/5 आंसर जो यह आया। तो इसमें होता है कि जोड़ घटा गुना और भाग अधिक करना पड़ जाता है, यह आसान टाइप पे हो जाता है, जो कट जाता है, इसलिए हमें यह सॉल्व करने में कम समय लगते हैं, ये थोड़ा अधिक समय लगते हैं, लेकिन मेन चीज एक्सरसाइज पे निर्भर है। ठीक, अगला लिखिए, a पूर्णांक b/c हो अक्रस m हो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि a प्लस b/c कर देंगे, क्रस m रहेगा, तो a क्रस m प्लस b/c क्रस m, ऐसे कर देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप जैसे 8 पूर्णांक 1/6 हो गुने 7, तो आप क्या करेंगे, ऐसे 8 प्लस 1/6 गुने 7, ऐसे 8 गुने 7 जो 1/6 गुने 7, 8 7 56 आए 7/6, तो 56 प्लस 1 पूर्णांक 1/6 हुआ, तो 56 है 57 1/6 आंसर। तो इस टाइप का आप क्वेश्चंस इस पे लिख देते हैं हम, जैसे आप बना सकते हैं, होमवर्क आपका हो जाएगा। 3 पूर्णांक 2/5 गुने 13 पूर्णांक 5/8, 11 पूर्णांक 2/7 गुने 12 पूर्णांक 7/15, 6 पूर्णांक 2/3 गुने 9, 11 पूर्णांक 3/5 गुने 15। 3 से 6 से और 9 से
3 से रिपीटेड संख्या, यानी कि कोई संख्या 3 से रिपीट हो, जैसे 3 में 3 से गुना कराना है, 9 हो गया। अब 33 है, फिर 33 से गुना कराना है, तो 33 में 33 से गुना कराइएगा तो आएगा 1089। फिर 333 गुने 333 है, तो यह हो जाएगा 1108889। इससे आप एक ट्रिक यहाँ पे देख लें, जो आपको याद रखना है 1089, इसे याद रखना है कि हमें ऐसे लिखना है। लेकिन ये 9 और 0 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार। 9 0 को सिर्फ एक बार लिखना है, और 8 और 1 को जितना 3 आया है उससे एक कम बार, यानी कि आपको जितना 3 आया हो उससे एक कम बार 1 और 8 को लिखिएगा, और 0 और 9 को एक ही बार सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे आप देखें यहाँ पे, समझे हमने 4 को 3 दे दिया, यहाँ पे 4 3 दे दिया, इसका गुणनफल कराना है तो 4 को 3 है, तो इसलिए 4 से 1 कम होगा तो 3 हो, तो 3 1 दे देंगे, 1 0 देंगे, 3 को 8 दे देंगे, 1 9 लिख देंगे, यही गुणनफल होगा। अगर 5 अंक का हो तो 4 को 1 देंगे, 1 को 0 देंगे, फिर 4 8 देंगे, लास्ट में 1 9 लिखेंगे। लेकिन यह रिपीट होना चाहिए, लेकिन संख्या भी बराबर होनी चाहिए। जैसे 33 दिए हैं तो 33 भी है, ऐसे नहीं कि 33 हो और 3 हो, तो आप यह नियम नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 3 दे दिया, तो इधर 4 3 नहीं होना चाहिए, इधर भी 5 3 होना चाहिए, यानी कि गुण्य और गुणक दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ 5 3 है तो 4 1 देंगे, 1 0 देंगे, 4 8 लिखेंगे और 1 9 देंगे, यही गुणनफल होगा। यह 3 से रिपीट वाला हुआ। अब हम 6 से रिपीट वाले को बताते हैं। तो 6 से रिपीट में आपको याद रखना है कि 4 3 5 6, तो 4 3 5 6, तो यह इसे जितना 6 है उससे एक कम बार, और इसे सिर्फ एक बार, यहाँ पे देखिए 6 में 6 से गुना किया तो या 36 लिख देंगे, या तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल 6 है, अगुने डबल 6 है, 66 गुने 66, तो जितना 6 है उससे कम एक बार 2 6 है, तो एक बार 4 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। यहाँ 3 6 हो, इधर भी 3 6 हो, तो 4 हम 3 को है तो 2 बार 4 लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, 2 बार 5 लिखेंगे, 1 6 लिखेंगे। अगर 6 यहाँ पे 4 है, इधर भी 6 4 है, तो अब 4 या 6 आया है, इससे एक कम बार लिखना है, तो यहाँ पे 3 4 लिखेंगे, 1 3 देंगे, 3 बार 5 लिखेंगे, 1 6 देंगे। इस टाइप का यह गुणनफल है। अब रहा 9 से रिपीट वाला। अब 9 से बनी हो तो उसमें 3 का यह उल्टा हो जाता है, 9 8 0 1। 9 8 0 1 के यह जितना 9 है, जितना 9 आया है उससे एक कम बार,
इसे सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार, यही होता है इसमें। अब देखिए 9 गुने 9 है, यहाँ पे 9 गुने 9, 9 9 81 लिख दिए। डबल 9 है, यहाँ पे डबल 9, 99 में 99 से 9 8 0 1, ट्रिपल 9 हो गया, इधर ट्रिपल 9 हो जाएगा। तो 2 9 देंगे, 1 8 देंगे, डबल 0 देंगे, 1 देंगे। फिर आपका 4 9 हो जाए, इधर भी 4 9 रहे, तो 3 9 दे देंगे, 8 देंगे, 3 को 0 देंगे, 1 देंगे। अब यहीं तक हम नियम समाप्त करते हैं गुना में। आपका एक्सरसाइज ही आपको गुना करने को बताएगा। लेकिन गुना के हम ट्रिक समाप्त करने से आपको बताते हैं कि ट्रिक कभी याद तब रहेगा जब आप एक्सरसाइज अधिक करेंगे। एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो ट्रिक याद नहीं रह सकता।